खबर एक अमानत है, कौमी हो या बैनुल-अक़वामी, इसे आप तक पहुंचाने के लिए टीवी फॉर यू कोशिश है। देखते रहिए टीवी फॉर यू। आज आटे के हवाले से एक हमने आप लोगों से बात करनी थी, जो कि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में आटे का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ज़रूरी बात यह है कि इस वक्त हमारे पास ये सबको पता होना चाहिए, जो लोगों ने एक बनाया हुआ है कि जी स्टॉक ख़त्म हो गया है, स्टॉक नहीं है। स्टॉक हमारे पास काफ़ी अवेलेबल है, लेकिन उसका तरीक़ेकार ये होता है कि हम जितना भी स्टॉक होता है हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं कि हमने एक सीज़न से, परचेजिंग सीज़न जो होता है गंदम का, उससे लेके दूसरे परचेजिंग सीज़न तक हमने उसको चलाना होता है। जो हम साल की परचेज करते हैं उसे फिर हम डेली के हिसाब से रिलीज़ करते रहते हैं फ्लावर मिलों को। और आपके जहन में ये चीज़ रहे कि ये जो सस्ता आटा है ये बेसिकली गरीब लोगों को, उन लोगों को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, ये उन लोगों की सपोर्ट के लिए है, ना कि अमीरों के लिए। तो 50% कोटा यहाँ पे हुकूमत प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए आता है वो पूरा करती है, और 50% हमारे सूबे की अपनी जो प्रोडक्शन है, और साथ में जो हम बाहर से लेते हैं उसकी जो क्रशिंग होती है उसके ज़रिए होती है। जो मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सूबे में गंदम के स्टॉक की कोई कमी नहीं है। मसला जो इस वक्त बना है सारा रेट का बना है, और रेट की मैं आपको वजह बता देता हूं। पहले तो जो महंगाई है वो अगर आपने देखा होगा सिर्फ आटे में नहीं, पिछले तकरीबन साल से हर एक चीज़ में महंगाई बहुत ज़्यादा परसेंटेज से आई है। नॉर्मली तो महंगाई तकरीबन हर वक्त आती रहती है, लेकिन अगर आपने फिगर देखे हों ये कुछ महीने में 30% तक हर एक चीज़ के रेट्स बढ़े हैं। ये अगर इसकी वजह आप देखें कि सिर्फ आटे को या गंदम को अगर फिलहाल आप एक साइड पे रख के सारी चीज़ों का देखें, मैटर किस पे करता है या कीमतें बढ़ती क्यों है? जब आपका डॉलर का रेट बढ़ता है उससे आपकी इंपोर्ट बढ़ती है, आपका तेल का रेट बढ़ जाता है, बिजली महंगी होती है, उसके साथ जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर नानबाई को अगर आटा महंगा मिलेगा तो जाहिरी बात है कि वो उस हिसाब से रोटी भी आगे महंगी बेचेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें महंगाई अगर आप ऐड ऑन करते जाएं, बिजली की, गैस की, डॉलर की या बाकी चीज़ों की, ट्रांसपोर्टेशन की, हर एक चीज़ में अगर रेट बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट जाहिरी बात है गंदम पे और आटे पे भी होता है। इसके साथ जो ज़रूरी चीज़ एक और है वो ये है कि ये 3 फिगर्स आप नोट कर लें। पिछले साल जो परचेज प्राइस थी गंदम की, जो कि हुकूमत गंदम खरीदती है, वो थी 1800 रुपये। फिर उसके बाद 2100 रुपये उसका रेट था। फिर इस साल के लिए 2200 रुपये रेट था पिछले साल। इस साल के लिए जो हमने बल्कि पूरे मुल्क ने जो एक कंबाइन फैसला होता है उसके मुताबिक रेट रखा 3100 रुपये। 3100 रुपये मन के हिसाब से पंजाब हुकूमत, केपी हुकूमत, जिन्होंने भी गंदम खरीदनी थी वो 3100 रुपये के हिसाब से खरीदनी थी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये एक अजीब काम किया है कि उन्होंने रेट मुकर्रर किया 4000 रुपये का। 4000 रुपये का उन्होंने रेट मुकर्रर किया। अब आप खुद अंदाजा करें कि जो स्टॉक पड़ा हुआ है पंजाब में, वो अगर आज ये समझते हैं कि आज अगर हम बेचेंगे तो वो 3100 रुपये का बिकेगा, और अगर हम उसको स्टॉक कर लेते हैं 2 महीने बाद बेचते हैं तो वो फिर 4000 का बिकेगा। या सिंध से भी प्राइवेट सेक्टर का जो भी गंदम है वो सिंध की तरफ जाना शुरू हुआ है पंजाब से। तो ये बहुत अनयूजुअल रेट उन्होंने बढ़ाया है, जिसकी वजह से गंदम के रेट में ये बहुत ज़्यादा अनयूजुअल इजाफा हुआ है। तो अब जाहिर बात है कि जब गंदम के रेट में इजाफा होगा तो उसके साथ फिर आटे के रेट में भी इजाफा होगा। तो ये एक और ज़रूरी पॉइंट है। हमने अब ये तो मैंने आपको मसले बताए हैं, इसके साथ साथ मैं आप इसको जो हुकूमत कर रही है, एक और फिगर, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा आपको पता है छोटा सूबा है, हमारे फाइनेंशियल हालात भी इतने अच्छे नहीं होते, उसके बावजूद भी हम 1300 रुपये का आज तक मार्केट में 20 किलो का थैला दे रहे हैं।
जो कि मार्केट में इस वक्त 2700, 2800, 3000 रुपए तक चला गया था, और हम दे रहे हैं 1300 रुपए का, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि ये डिपो पे या डीलर्स पे या जो ट्रक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जाहिर बात है अगर मार्केट का रेट और सरकारी रेट में फर्क कम होगा तो कम लोग वहां पे जाएंगे खरीदने के लिए। लेकिन जब रेट एक तरफ 1300 हो और दूसरी तरफ 3000 तक पहुंच जाए तो हर एक आदमी चाहता है कि मैं सस्ता आटा खरीदूं, जिसकी वजह से उस पर रश पड़ता है, उसमें बदइंतजामी होती है, उसमें प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। तो उसकी वजह से जो 1300 रुपए का हम दे रहे हैं, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा 35 अरब रुपए सब्सिडी दे रही है अपने लोगों को सस्ता आटा मुहैया करने के लिए। लेकिन अगर हम मजीद ये अगले साल या उससे अगले साल ये फर्क और बढ़ेगा, अगर हम रेट ना बढ़ाएं और मार्केट में रेट बढ़ता रहे तो ये रेट और बढ़ेगा। हमने ये फैसला किया है, कल चीफ मिनिस्टर साहब की चेयरमैनशिप में एक मीटिंग हुई जिसमें फूड सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, पुलिस डिपार्टमेंट और बाकी सारे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स थे, जिसमें ये फैसला हुआ है कि हम कल तक 5000 टन डेली की रिलीज कर रहे थे, 5000 टन, उसको हम आज से बढ़ा के 30% बढ़ा के हम 6500 टन डेली की रिलीज करेंगे इंशाल्लाह, जिसकी वजह से काफी हद तक ये जो एक बहरान बना हुआ है रेट में, आप देखेंगे अगले 2-3-4 दिन में इसमें इंशाल्लाह काफी हद तक कमी आ जाएगी। पंजाब ने भी वो डेली रिलीज करते हैं 23,000, उन्होंने 23,000 से बढ़ाकर उसको 26,000 किया है। तो उसकी वजह से भी आज मैंने सुबह देखा है कि रेट कम होना शुरू हो गया है। तो एक तो ये हमारा जो इंशाल्लाह ये आज से जो डेली रिलीज ज्यादा हो जाएगी, 30% ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से इंशाल्लाह ये रेट कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात इसके साथ रिलेटेड जो है, मैंने कल बल्कि इसके एडमिनिस्ट्रेटिव अगर देख लें तो कुछ वीडियोज आई हैं कि जी अफगानिस्तान आटा स्मगल हो रहा है, कोई ट्रेलर दिखाए गए हैं, जिसकी फिर हमने कल मालूमात की। वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उन्होंने पास्को से गंदम खरीदी और वो अफगानिस्तान भेज रहे हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ केपी का गंदम नहीं जा रही, ना आटा जा रहा है, अफगानिस्तान स्मगल नहीं हो रहा, वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का आटा है जो उन्होंने पास्को गंदम है जो उन्होंने खरीदी है पास्को से, और वो जा रही है अफगानिस्तान। तो वीडियो पे किसी ने दिखाया, अब उसमें ये तो पता नहीं चल रहा कि किसकी गंदम है, लेकिन उसको ये पेश किया जा रहा है कि जी ये आटा स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान। कल चीफ मिनिस्टर साहब ने सख्त इंस्ट्रक्शंस दी हैं होम डिपार्टमेंट को, डिप्टी कमिश्नर्स को, कि आप मेक श्योर करें कि बिल्कुल आटा जब तक हमारे सूबे के लोगों को पूरा नहीं होता उस वक्त तक अफगानिस्तान ना जाए। इस पे मजीद सख्ती करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से उसको कंट्रोल करना है, जितने भी डीलर्स हैं, कल ये इंस्ट्रक्शंस इशू हो गई हैं होम डिपार्टमेंट को और सारे डिप्टी कमिश्नर्स को कि जितने भी डीलर्स हैं उसमें से भी ये शिकायत आ रही है कि उसमें से भी लोग कंट्रोल प्राइस पे नहीं दे रहे हैं, सरकारी प्राइस पे नहीं दे रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनका एक्चुअल वो डीलर्स नहीं है लेकिन किसी वजह से उन्होंने डीलरशिप ले ली है। तो पूरे सूबे में इंशाल्लाह आज से उसकी दोबारा से स्क्रूटनी शुरू होगी, और जो भी उसमें इस तरह के लोग हैं जो कि आटा डीलर्स नहीं है या कि जो महंगा बेचते हैं, उसको फौरन उसी दिन उनकी डीलरशिप कैंसिल की जाएगी। इसके अलावा हम एक आईटी डिपार्टमेंट ने एक ऐप बनाया है जो कल या परसों तैयार हो गया है, लेकिन कल या परसों में इंशाल्लाह वो लॉन्च हो जाएगा। जितने भी डीलर्स हैं वो उस ऐप में रजिस्टर होंगे। उनके पास अगर 50 बैग्स आते हैं या 100 बैग आते हैं दिन का, जब तक वो पूरी उसकी डिटेल नहीं देते, शनाख्ती कार्ड, साथ में टेलीफोन नंबर, साथ में उसका नाम, अगर 50 उसके पास रोले हैं या बैग्स हैं, वो अगर 50 बंदों को देगा तो वो ये डिटेल उस ऐप में एंटर करेगा। अगर वो एंटर नहीं करेगा जिस दिन, अगले दिन से उसका कोटा बंद हो जाएगा। और जो जो नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं, जो जो नाम प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको रैंडमली कॉल सेंटर के जरिए कॉल जाएंगी, उनसे पता किया जाएगा कि जी आपने आज आटा लिया है या नहीं, कितने बैग लिए हैं,
اور آپ کو کتنے کا پڑا ہے. تو اس میں سے بھی جو شکایت آئیں گی ان ڈیلرز کے کوٹا بھی ڈیلرشپ کینسل کر دی جائے گی انشاءاللہ. کوشش یہی ہے کہ جو حکومت کا پیسہ لگتا ہے وہ عوام کو اسی شیپ میں یا اسی جتنا آگے ان کو ریلیف ملے. لیکن میری کچھ لوگوں سے یہ درخواست ہوگی، پہلے تو جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یا کل ایک ہمارے ایم پی اے صاحب گئے ہیں ایک گودام پہ، ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ سٹاک پڑا ہوا ہے. تو سٹاک تو پڑا ہوتا ہے گوداموں میں، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ جی سٹاک زیرو ہو گیا ہے. سٹاک تو پڑا ہوتا ہے لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ ریلیز ہوتا ہے ڈیلی. اگر ہم ایک ہی دن میں سارا ریلیز کر دیں، اگلے دن کیا کریں گے، اس سے اگلے دن کیا کریں گے؟ یہ تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم نے پورے سال اس کو چلانا پڑتا ہے. جو گندم ہم خریدتے ہیں اس کو پورے سال چلانا پڑتا ہے تاکہ پورے سال پرائسز اسی حساب سے چلتی رہیں. ایم پی اے صاحب گئے ہیں کہ جی یہ دیکھیں بہرحال انہوں نے جو زبان استعمال کی وہاں پہ زیب نہیں دیتی کسی کو بھی، گالیاں دینے سے کسی غریب کو ایک بوری آٹے کی نہیں ملے گی. اگر گالیاں دینے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو بے شک وہ دے دیں، لیکن گالیاں دینے سے اور اس طرح کے حرکتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. خامخواہ لوگوں میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے، اس سے اور ریٹ اوپر جاتا ہے. میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا ان ایم پی اے صاحب سے کہ آپ پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے. شہباز شریف صاحب پچھلے دنوں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اپنے کپڑے بیچ کے بھی خیبر پختونخوا کے لوگوں کو سستا آٹا پرووائڈ کروں گا. اور آٹے کی پوزیشن آپ نے دیکھ لی ہے کہ اس کا ریٹ کہاں پہ چلا گیا ہے. تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے، آپ اپنے کپڑے بیچیں یا نہ بیچیں، یا آپ کے کپڑے کوئی خریدتا نہیں ہے یا اس پہ ایک آٹے کی بوری بھی نہیں آتی، اس کا ہمیں نہیں پتا. لیکن اگر 35 ارب روپے صوبائی حکومت اپنی طرف سے ریلیف دے رہی ہے اپنے صوبے کے لوگوں کو، تو اگر وفاق کو یا پی ایم ایل این کو یا پی ڈی ایم کو اتنی ہی فکر ہے اس صوبے کے عوام کی، تو 35 ارب روپے وہ بھی اپنے سے ڈال دیں، اور زیادہ ہم ریلیف دے دیں گے لوگوں کو. صرف اس طرح کے ڈرامے کرنے سے یہی ایم پی اے صاحب، ساتھ میں ان کی ایک ایم پی اے صاحبہ تھی، وہ آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، آپ سارے اسمبلی میں ہوں گے، کبھی پیٹ کے ساتھ پتھر باندھ کے 2 روپے یا 4 روپے ڈیزل مہنگا ہوتا تھا یا پیٹرول مہنگا ہوتا تھا تو یہ پیٹ کے ساتھ پتھر باندھ کے آتے تھے یا سائیکل پہ بیٹھ کے آتے تھے. تو اس وقت تو 2-4 روپے ریٹ بڑھتا تھا. آج میں پوچھتا ہوں پی ڈی ایم والوں سے، جو آپ مہنگائی کے خلاف مارچ کرتے تھے، اگر 2 روپے یا 4 روپے پیٹرول یا ڈیزل مہنگا ہوتا تھا، جو کہ اس وقت $109 پر بیرل تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں، $109 پر بیرل تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور ہم لوگ اس وقت میرے خیال میں کوئی 150 روپے کا لیٹر دے رہے تھے. آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں $70 کا بیرل ہے اور آج یہ دے رہے ہیں 240 روپے کا. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ نے ڈرامے کرنے ہیں، اگر صرف وہ سستی شہرت کے لیے، چیپ پاپولیرٹی کے لیے، تو وہ تو اور بات ہے. لیکن اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں تو آپ جائیں، آپ پی ڈی ایم کو کہیں، آپ مولانا صاحب کو کہیں جو آپ مہنگائی مارچ کرتے تھے، آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہیں جو آپ مہنگائی مارچ کرتے تھے. اس وقت آپ کو مہنگائی نظر آتی تھی، آج آپ کو مہنگائی نظر نہیں آ رہی ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. روزانہ آپ اخباروں میں دیکھیں گے شہباز شریف کے ایک بیٹے کے خلاف کیس ختم ہوا، شہباز شریف کے خلاف ختم ہوا، کبھی مریم صفدر کے خلاف ختم ہوا، کبھی اسحاق ڈار کے خلاف ختم ہوا. ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے کیسز ختم کرنا اور پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف مزید کیس بنانا ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے اگین ان سے کہ اگر سنسیئر ہیں، 35 ارب روپے صوبائی حکومت سبسڈی دے رہی ہے، 35 ارب روپے آپ اپنی طرف سے دے دیں اور انشاءاللہ تعالی عوام کو ریلیف ملے گا. لیکن بہرحال ہماری کمٹمنٹ ہے، ہم اپنی طرف سے جو بھی ہو سکتا ہے، جس طرح میں نے بولا، ایڈمنسٹریٹولی کوٹا بڑھانا، ڈیلرشپ کو پراپرلی اسکروٹنائز کرنا، چاہے ٹیکنالوجی یوز کر کے، ایپ یوز کر کے اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو بہتر کرتے رہیں گے. جی براہ کرم TV4U کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجئے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.